उन्होंने मोहम्मद कासिम जैसे भारत विरोधी आक्रमणकारी को रोका और उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये देश महफूज रहे। पर उनके काम को तो छोड़ो, आज उनका नाम भी हिस्ट्री से हटा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं राजा दहीर की, जिन्होंने लगभग 700 बीसी में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में अपना राज कायम किया। तब ट्रेडर्स और स्कॉलर्स के द्वारा वर्ल्ड में ये मैसेज जा चुका था कि भारत एक सोने की चिड़िया है और इसे सभी लूटना चाहते थे। ऐसे ही सिंधु घाटी के रास्ते मोहम्मद कासिम भी भारत आना चाहता था, पर राजा दहीर ने उनको बहुत बार हराया। फिर लोकल बुद्धिस्ट और छोटे राजाओं की मदद से धोखे से कासिम ने दाहिर को हराया। राजा दहीर की आखिरी इच्छा थी कि देशवासी उन्हें देश प्रेमी की तरह याद करें, पर इंडिपेंडेंस के बाद ओवर सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स ने हिस्ट्री बुक से ही उनका नाम हटा दिया। गाइस, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 8वीं सदी की ऐसी ही कहानी है सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर सेन की। ये वो दौर था जब इस्लामिक आक्रमणकारी भारत पर हमला करते, यहाँ के धन दौलत को लूटते, मंदिरों को तोड़ते, लोगों को गुलाम बनाते और यहाँ की बहन बेटियों को बाजारों में बेचते थे। ऐसे ही भयानक दौर में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर राजा दाहिर को मार दिया और उनकी 2 बेटियों सूर्य देवी और फरमाल देवी को गुलाम बनाकर दमिश्क में खलीफा बिन अब्दुल मलिक के पास भेज दिया। खलीफा उन्हें देखकर दंग रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़कियां पहले कभी नहीं देखी थी। खलीफा ने उन पर धर्म बदलने और उससे निकाह करने का दबाव बनाया। इस पर सूर्य देवी ने कहा, हम आपके लायक नहीं बचे क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत पर हाथ डालने के बाद आपके पास भेजा है। ये सुनकर खलीफा आग बबूला हो उठा और मोहम्मद बिन कासिम को मारने का आदेश दे दिया। कासिम के मरने के बाद दोनों राजकुमारियों ने कहा, आज हमने हमारे पिता की मौत का बदला ले लिया। हम भारत की बेटियां हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो जीते जी हमारी इज्जत पर हाथ डाल दे। इतना कहकर दोनों बहादुर राजकुमारियों ने अपने सीने में खंजर मारा और किले की दीवार से कूद गई। सब्सक्राइब और शेयर जरूर। भारतवर्ष को जीवित रखने वाले कई मुख्य युद्धों में से यह भी एक है। 712 सीई में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहला अरेबिक इन्वेजन किया था। सिंध के राजा दहीर सेन को हराने के बाद उनकी बेटियों को जबरदस्ती कैलिफ ऑफ अरेबिया के पास एज अ सेक्स स्लेव भेज दिया गया था और कई हिंदू लड़कियों को अरब के मार्केट में बेचा जा रहा था। भारतवर्ष में उस समय ऐसी दरिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस खतरे को देखते हुए मेवाड़ के बप्पा रावल ने गुर्जर प्रतिहारों और चालुक्यों के साथ एक अलायंस क्रिएट की। 738 सीई के दौरान इस अलायंस की सेना ने 60,000 अरब्स की सेना को ध्वस्त कर दिया। उनके लीडर जुनैद अल-मरी को मार डाला और उनकी सेना को खदेड़ते हुए वापस धकेला और अफगानिस्तान तक अपना वर्चस्व जमाया। इस युद्ध के बाद अरब इतने कमजोर हो गए कि अगले 250 साल तक भारत पर कोई बड़ा कब्जा नहीं जमा पाए। भारत में से कई शूरवीर योद्धा हुए जिनकी वजह से आज भारत इजिप्ट, पर्शिया और मेसोपोटामिया की तरह पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ है। इस सारी कहानी आपको हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेंगी, पर हमारे YouTube चैनल पे जरूर मिलेंगी। तो ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।